खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हेलो, रजिया बोल रही हूँ। आदाब, कैसी हो? ये सवाल ना ही करो तो बेहतर होगा। क्या बात है रजिया, कोई नाराजगी है क्या? मेरे पास तो कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है फरीदा। ऐसा क्या हुआ है? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, गलती तो हमसे हुई है, तुम लोगों पर यकीन करके, तुम्हें अपना समझकर। ऐसा मत कहो रजिया, खुलकर बताओ। तुम्हारे घर आ रही हूँ मैं कल, रूबरू बात करूंगी, दोपहर में घर में ही रहना। ठीक है, मगर कुछ तो बताओ। मिलने पे ही बताऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी जान? किससे बात कर रही थी? रजिया से। सब कुछ ठीक हो गया था, मगर ऐसा लग रहा था कि रजिया हमसे बहुत खफा है। कुछ बताया भी नहीं उसने, पता नहीं क्या बात है। कल मिलने आ रही है वो, तभी पता चलेगा क्या बात है। मगर आज रात की नींद तो मेरी हराम हो गई है। अब तो उसके मिलने पर ही पता चलेगा। जब तक मैं नहीं मिलती उससे, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अरे आप इत्मीनान रखिए, मैं कल ही लीगल नोटिस भिजवा रहा हूं। जी हाँ जी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वक्त तो मैं यही कहूंगा कि आप चंद रोज और इंतजार करेंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूं कि क्या करना चाहिए। जी हाँ जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ? अरे खुदा के वास्ते बताओ तो सही, रो क्यों रही हो? वही हुआ हामिद जिसका मुझे खौफ था। इमरान मेरे घर पहुंच गया। क्या? पता कैसे मालूम है उसे? वो बहुत शातिर है। उस दिन जब आपके दफ्तर से मैं घर पहुंची तो उसने मेरा पीछा किया और मेरे घर पहुंच गया। अरे तुम घबराओ मत, कम से कम उम्र कैद होगी उसे। बस चंद रोज की और बात है, जिंदगी भर के लिए निजात मिल जाएगी उससे तुम्हें। हामिद, इस सब में बहुत वक्त लगेगा। तब तक न जाने वो क्या कर बैठे। तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की? उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये तो मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गई। मैंने उस पर वार किया और वो बेहोश होकर गिर गया। फिर मैंने उसे अंदर वाले कमरे में बंद कर दिया और इंस्पेक्टर घानेकर को फोन कर दिया। लेकिन जब तक इंस्पेक्टर घानेकर आए तब तक वो फरार हो चुका था। मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की। पता नहीं इंस्पेक्टर घानेकर ने उसे अब तक अरेस्ट किया या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तुमने अक्लमंदी का काम किया शगुफ्ता। अगर घानेकर उसे गिरफ्तार कर लेता है तो तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। हामिद, इंस्पेक्टर घानेकर का उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ साथ
वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इस वक्त उसके सर पर जुनून सवार है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इंस्पेक्टर घानेकर ने मुझे एक और बात बताई, शायद मेरी अम्मी का कातिल भी इमरान ही है। तब तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तक तो घानेकर ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया होगा। हामिद, मैं चाहती हूँ कि आप इंस्पेक्टर घानेकर को फोन करें और उन पर जोर डालें ताकि वो इस मामले में कोई लापरवाही ना बरतें। और सबसे जरूरी बात, उन्हें यह बताना है कि इमरान की आजादी में सबको खतरा है। घानेकर अपनी ड्यूटी का पक्का है, उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। हामिद, आपके उससे जाती ताल्लुकात हैं। अगर आप इंस्पेक्टर घानेकर पर जोर डालेंगे तो वो इस केस में ज्यादा तवज्जो देगा। उसे यह बताना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूं कि आप इंस्पेक्टर घानेकर को फोन करके यह कहें कि वो इस केस को ऐसा बनाए जिससे इमरान की जमानत तक ना हो सके। शगुफ्ता, मेरा इस मामले में इतनी दिलचस्पी दिखाना। आप मेरे लॉयर की हैसियत से मेरी हिफाजत के लिए तो इंस्पेक्टर घानेकर को फोन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इंस्पेक्टर घानेकर को फोन करके यह कहिए कि आपको इमरान से जान का खतरा है। वो आपको लगातार फोन करके जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड हामिद, आप इंस्पेक्टर घानेकर से ये कहेंगे तो इमरान हर तरफ से फंस जाएगा। प्लीज आप इंस्पेक्टर घानेकर से बात करिए ना। शगुफ्ता, समझने की कोशिश करो। मैं इस बारे में घानेकर से बात नहीं कर सकता। क्या कहूंगा मैं उससे? इमरान मुझे क्यों तंग कर रहा है? मेरी उससे क्या दुश्मनी है? क्यों वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है? तुम समझ रही हो ना? मैं घानेकर के इन सब सवालों का जवाब नहीं दे सकता। शबाना को वो अपनी बहन मानता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हर हाल में मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए पाटिल। इस मामले में हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ, ठीक है। डैम इट। सर। हाँ शर्मा, कोई खबर मिली? इमरान का कुछ पता चला? नहीं सर। सर जरूर वो अंडरग्राउंड हो गया है। हम 24 घंटे उसके घर पर नजर रखे हुए हैं सर। और वो घर पे नहीं लौटा? जी नहीं सर। इसका मतलब उसे पता चल गया कि हम इसकी तलाश है। सर उसके दूसरे ठिकाने का भी हमें कोई पता नहीं है सर। पता चल जाएगा शर्मा, बस आप अपने काम में मुस्तैद रहिए। देखता हूं आखिर कब तक हमारी नजरों से छुपा रहेगा। सर अगर आप कहे तो इमरान के रूम पार्टनर के साथ हम सख्ती बरत कर देखें। शायद उसे इमरान का पता मालूम हो और वो झूठ बोल रहा हो हमसे। हाँ, कोशिश तो करके देख सकते हैं, मगर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो लड़का कुछ नहीं जानता। मगर फिर भी यू नेवर नो, देखते। उस दिन कमरे में बंद करके उसने जरूर पुलिस को बुलाया होगा। अब वो वाकई में मुझसे निजात चाहती है। नफरत करने लगी है मुझसे। सोहेल सिद्दीकी के कत्ल के इल्जाम में अकेले मुझे फंसाकर खुद हामिद शाह से निकाह करने का ख्वाब देख रही है। लेकिन मैं उसकी हर साजिश को नाकाम कर दूंगा, हर साजिश को। मगर उस रोज मुझ पे वार किसने किया था? शगुफ्ता तो मेरे सामने ताला खोलकर अंदर आई थी। इसका मतलब उस घर में पहले से ही कोई मौजूद था जिसने मुझे बेहोश किया। शगुफ्ता ने तो मुझ पे वार नहीं किया था। आखिर ये है कौन जिसे शगुफ्ता घर के अंदर बंद करके जाती है? देख लूंगा ये भी। ठीक है हामिद, अगर आप इंस्पेक्टर घानेकर से इस मामले में नहीं बात करना चाहते हैं तो मैं खुद उन्हें यहाँ से फोन करती हूँ और ये पूछती हूँ कि क्या उसने इमरान को गिरफ्तार किया या नहीं। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? श्योर। हाँ, मगर उसे ये ना बताना कि तुम यहाँ से फोन कर रही हो।
इंस्पेक्टर खानेकर यार। इंस्पेक्टर, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। कहिए शगुफ्ता जी, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने इमरान को गिरफ्तार किया? नहीं, अब तक वो हमारे हाथ नहीं लगा है, फरार है, लेकिन बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, जितनी जल्दी हो सके इमरान को गिरफ्तार कर लीजिए। उसके आजाद रहते मैं महफूज नहीं। कमाल है शगुफ्ता जी, इस दुनिया में कोई भी महफूज नहीं है। चूहे को बिल्ली से खतरा है, और बिल्ली को कुत्ते से है, और कुत्ते को भेड़िए से खतरा है। कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल ही जाती है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? उस शख्स से मेरी जान को खतरा है। आप ये पहेलियां प्लीज मत बुझाइए। जितनी जल्दी हो सके उसे गिरफ्तार कर लीजिए। उसे तो गिरफ्तार मैं कर ही लूंगा, कब तक बचा रहेगा हमारे हाथ से? शगुफ्ता जी, मैं जानता हूं कि उससे आपको खतरा है। दूसरों को जला देने वाली आग को काले मंडराते बादलों से खतरा, कि कहीं उसे बरस के बुझा न दे। खुदा हाफिज। क्या कहा उसने? क्या लगता है डॉक्टर साहब, कोई इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है? मोहतरमा, पिछली बार की रिपोर्ट्स और आज की हालत देखकर तो कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती है। मुझे अफसोस है, मगर आज तक का इलाज बेअसर रहा है। क्या करना चाहिए? हम जो कुछ कर रहे हैं उसके सिवा कुछ नहीं किया जा सकता है। इससे बेहतर या किसी और किस्म का इलाज नहीं किया जा सकता? देखिए, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप किसी दूसरे डॉक्टर से मशवरा कर सकती हैं। इनकी केस हिस्ट्री और तमाम रिपोर्ट्स आप दूसरे डॉक्टर को दिखा लीजिए। जी, ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब। शहर के हर नामी गिरामी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप खुद मशवरा कर चुके हैं। मुझे आप पर पूरा एतमाद है। तो ठीक है, तो आप दुआ और इंतज़ार कीजिए, हम अपनी कोशिशें करते रहेंगे। चलिए। बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जी नहीं शुक्रिया, मैं इस वक्त चाय नहीं पीता। ठंडा? जी शुक्रिया, कुछ भी नहीं, आप तकल्लुफ़ ना कीजिए। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ जानना चाहता हूँ। कहिए। आपके शौहर ने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की थी? देखिए, इंस्पेक्टर घानेकर लगातार उनसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा था। शायद उसी दबाव को या दिमागी तनाव को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। ऐसा क्या हुआ? डॉक्टर साहब, इंसान अपने माजी से खुद को अलग नहीं कर सकता। उसके हाल और मुस्तकबिल दोनों पर माजी का ही असर होता है। यानी उनकी गुजरी हुई जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उन्हें खुदकुशी। क्या हुआ था ठीक से मैं भी नहीं जानती। बस समझ लीजिए यही जानने के लिए जिंदा हूँ। आना को बुलाओ सुभद्रा। मैंने बुलाया था उनको, पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। दूध और दवाइयाँ खाकर सो गई हैं वो। तू जाकर बावर्ची खाने की सफाई कर दे, हम खा लेंगे। इस तरह खाना पीना छोड़ देगी, 24 घंटे टेंशन में रहेगी तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, आखिर इस तरह कब तक चलेगी? मैंने तेरी इसी मुश्किल को आज आसान करने की कोशिश की थी। मतलब? तूने अभी भी कहा ना कि इस तरह आखिर कब तक चलेगा। मैं भी यही कहती हूँ कि मौजूदा हालात और माहौल में हम में से कोई सुकून से नहीं जी सकता। हामिद, मैं जानती हूँ तेरे लिए शबाना को समझाना और राजी करना बहुत मुश्किल है।
इसीलिए आज मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि वो उसकी और हम सबकी बेहतरी के लिए तेरे और शगुफ्ता के निकाह को रजामंदी दे दे। इमरान का कुछ पता चला? नहीं अम्मी, वो फरार है, अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया। हामिद ने बात की घानेकर से? नहीं अम्मी, मैंने उन्हें कहा था कि वो घानेकर से बात करें, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। दरअसल बात यह है कि घानेकर उनकी बीवी को अपनी बहन मानता है और इसीलिए हामिद मुझे लेकर उनसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता इस मामले में। बात? हाँ, मैंने हामिद के दफ्तर से ही फ़ोन किया था घानेकर को और वो कह रहा था कि जैसे ही इमरान का कुछ पता लगेगा वो उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लेंगे। तब तक पता नहीं कमबख्त कहाँ जाकर छुप बैठा है। हेलो, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम? क्यों? चौंक क्यों गई? कहाँ हो तुम? पुलिस की हिरासत में तो यकीनन नहीं हूँ। मैं तुम्हारी और पुलिस की पहुंच से बहुत दूर हूँ, लेकिन तुम मेरी पहुंच के दायरे में हो। अब क्या करोगी? ये घर छोड़कर, ये शहर छोड़कर या इस मुल्क को छोड़कर चली जाओगी मुझसे भागने के लिए? तुम्हें भागते भागते ये दुनिया छोटी पड़ जाएगी शगुफ्ता, लेकिन मैं इसी तरह कभी भी कहीं भी पहुंच जाऊंगा। अपने कमीनेपन पर इतना गुरूर करने की जरूरत नहीं है। कहाँ छुपकर बैठे हो तुम? इतना बेवकूफ तो मैं हरगिज नहीं कि तुम्हें अपना पता बता दूं ताकि तुम मुझे गिरफ्तार करवा सको, हैं? और इतना बुज़दिल भी नहीं हूं कि पुलिस की दहशत से डरकर भाग रहा हूं। मैं बस आजाद रहना चाहता हूं, तुम्हें हासिल करने के लिए। इमरान, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। तुम इंसान नहीं रहे, वैशी दरिंदे हो गए हो। शैतानियत तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाई हुई है, इसलिए इतनी जलील हरकतों पर उतर आए हो तुम, समझे? मैं जो भी हूं, जैसा भी बन गया हूं शगुफ्ता, सब तुम्हारी मेहरबानी से। तुमने बनाया मुझे ऐसा। और अब बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि होश में आ जाओ, अपनी इन दगाबाजी की आदतों से बाज आओ। मेरे साथ ये खेल खेलना बंद कर दो शगुफ्ता, वरना मैं किसी को भी सुकून से नहीं जीने दूंगा। और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इस मुगालते में मत रहना कि मैं पुलिस के हाथ आ जाऊंगा, समझी तुम? इमरान, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अपनी इन गंदी हरकतों से तुम मेरे दिल में अपने लिए नफरत और गहरी करते जा रहे हो। और तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है शगुफ्ता कि तुम मुझसे जितनी ज्यादा नफरत करोगी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत उतनी गहरी होती जाएगी। इमरान, तुम जहनी तौर पर पागल हो चुके हो, बीमार हो चुके हो। जाओ, जाकर कहीं अपने दिमाग का इलाज करवाओ, वरना बहुत बुरी मौत मरोगे। बीमार तो मैं हूं शगुफ्ता, और मेरी दवा हो तुम। रहा सवाल मौत का, मौत का खौफ तो एक मुद्दत हुई मेरे दिल से निकल चुका है। बहुत जल्द तुम्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और फिर तुम्हारे ये जो सारे वहम है ना, टूट जाएंगे। वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तुम मुझे इतना बता दो कि उस रोज तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कौन था जिसने मेरे सर पर चोट की थी? खामोश क्यों हूं? बताती क्यों नहीं? मैं जानता हूं कोई रहता है तुम्हारे साथ उस घर में, जिसे तुम घर में बंद करके जाती हो। बकवास बंद करो तुम, और मुझे आइंदा फोन करने की जरूरत नहीं, समझे? ये राज तो मैं मालूम करके ही रहूंगा शगुफ्ता। और हाँ, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात भी करूंगा। क्या कह रहा था कमबख्त? अम्मी, उसने फिर से शक जाहिर किया है कि मैं घर में किसी और को बंद करके बाहर जाती हूँ, और उसे ये भी पता है कि उस रोज
उसके सर पर चोट किसी और ने की थी।